आज की लैब में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनामिक राउटिंग। लास्ट लैब में जो हमारी लैब नंबर 7 थी उसमें हमने देखा था कि स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और मैंने आपको वहाँ बताया था कि राउटिंग 2 तरह की होती है, एक स्टैटिक राउटिंग होती है, एक डायनामिक राउटिंग होती है। तो लैब 7 में हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना सीखी थी। आज की लैब में हम डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। डायनामिक राउटिंग में एक्चुअली क्या होता है, डायनामिक राउटिंग में चलते हैं प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलते हैं डायनामिक के। वो कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं आरआईपी होता है आपका, आईजीआरपी होता है, ईआईजीआरपी होता है, ओएसपीएफ होता है, आईएसआईएस, बीजीपी और बहुत सारे होते हैं। तो सबसे बेसिक जो था वो आरआईपी था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी आरआईपी मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये सबसे पहला था, आजकल इतना यूज़ नहीं होता है और सीसीएनए में इसका कोई जो है वो रोल नहीं रहा अब, क्योंकि ये थोड़ा-सा पुराना हो गया है, जिसकी वजह से मैं जस्ट आपको इसलिए सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ताकि आपको आइडिया हो कि एक आरआईपी प्रोटोकॉल भी है और वो किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। और ताकि थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी हो जाए इसके हवाले से। सीसीएनए का हिस्सा नहीं है ये और थोड़ा-सा पुराना है और हम लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर होता है। बेसिकली जो आरआईपी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसके 2 वर्जन्स हैं। इसका वर्जन 1 है और वर्जन 2 है। हम दोनों वर्जन्स कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे इसी लैब में और स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो सिनेरियो है, हमारे पास बिल्कुल सेम सिनेरियो है जो हमने स्टैटिक राउटिंग के अंदर लिया था। हमारे पास 3 राउटर्स हैं, 3 स्विचेज़ हैं और हमने एंड डिवाइसेज़ पे एक-एक पीसी सैंपल के तौर पे ले लिया है। आप चाहो तो एक से ज़्यादा पीसी भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। सेम सिनेरियो है और हमने जो यहाँ पे नेटवर्क्स लिए हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स ले लिए हैं। हमारे पास 3 लैन्स मौजूद हैं, तीनों लैन्स में डिफरेंट नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। दोनों राउटर्स के बीच में जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। और स्टार्ट हम वैसे ही लेंगे जैसे हमने राउटिंग स्टैटिक राउटिंग में लिया था। सबसे पहले हम जो है वो पीसीज़ जो हैं उन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको पता है कि आईपी एड्रेस मैंने लास्ट लैब में सिखाया था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो यहाँ पे कनेक्शंस किए हैं, कनेक्शंस मैंने आपको डिटेल बताए थे आपकी स्टैटिक राउटिंग में कि कैसे कनेक्शंस करने हैं और इनके दरमियान केबल्स कौन-सी लगती हैं, सीरियल केबल कैसे लगती है। राउटर के अंदर जो है आपने सीरियल केबल के लिए कार्ड लगाने हैं पहले, क्योंकि हम जो राउटर चूज़ करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल कार्ड नहीं होता। तो पहले आप ऑन ऑफ करके सीरियल कार्ड लगाओगे। मैंने जो हमारा जो राउटर 0 है उसमें 2 कार्ड लगाए हैं और क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 सीरियल केबल्स जो हैं उसके साथ अटैच करनी थी। आप अगर आप बिग नेटवर्क तैयार कर रहे हो तो आप 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हो। आपके पास अगर आपको ज़्यादा फ़ास्ट इथरनेट पोर्ट चाहिए तो आप फ़ास्ट इथरनेट पोर्ट का जो कार्ड है, ये वाला आप ये वाला अटैच कर सकते हो ऑफ करके। और अगर आपको ज़्यादा सीरियल पोर्ट्स चाहिए तो आप उसके अंदर भी जो है वो किस तरह से जो है सीरियल पोर्ट ऐड कर सकते हो, ये मैंने आपको लैब नंबर 7 स्टैटिक राउटिंग की लैब में डिटेल बताया था। तो सेम मेथड है यहाँ पर भी, मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले से कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। ये जो यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स मैंने लगा ली हैं, आपको पता है कि किस तरह लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पीसीज़ के ऊपर। यहाँ पे जो हमने नेटवर्क लिया है वो 23.0.0.0.1। पहली आईडी मैं छोड़ देता हूँ, दूसरी लगा लेता हूँ, दूसरी क्योंकि पहली मैंने जो है वो इसकी जो फ़ास्ट इथरनेट पोर्ट होती है, जो राउटर से अटैच होती है, उस पे लेनी होती है। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगेन मैं कहूँगा ये बात आपको। अच्छा, हम ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे पहले से सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने फ़ास्ट इथरनेट पोर्ट पे क्या रखना है। तो वो हमने क्या रखना है, वो 23.0.0.1 जो मैंने इसका पहला आईपी छोड़ दिया था, वो मैंने अंदर कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि रेदर देन कि मैं बाद में लिखूँ यहाँ पे आके। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप बाद में लिख लो इस चीज़ को, ताकि आप क्लैरिफ़ाई हो जाओ इस हवाले से। मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है, तो इस तरह मैं बाकी पीसीज़ पे भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा अपनी। यहाँ पे जो मैंने इस लैन में जो मैंने नेटवर्क लिया है वो 172.16.0.2 का लिया था और डिफ़ॉल्ट गेटवे पहले से सेट कर देते हैं, हमें पता है कि हमने क्या सेट करना है। वो 1 वाला आईपी एड्रेस सेट करना है और जो हमारा तीसरा पीसी है उस पे भी हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, जो हमारी थर्ड लाइन का पीसी है 192.168.1.2 और सबनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है और डिफ़ॉल्ट गेटवे हम पहले से ही सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें आइडिया है कि हमने क्या देना है। अब हमारी पीसीज़ की आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, अब हमने क्या करना है, अब हमने राउटिंग पे वही स्टार्टिंग में वही काम करने हैं जो हमने स्टैटिक राउटिंग में लैब नंबर 7 में किए थे। तो जहाँ से चेंज आएगा मैं वो आपको बताऊँगा, अभी आप देखो राउटिंग पहले राउटर 0 पे हम चले जाते हैं, सीएलआई में चले जाते हैं और हम यहाँ पे इनेबल मोड में आ जाएँगे। अगेन कॉन्फिग टी लिखेंगे, हमें पहले इंटरफ़ेसेस जो हैं राउटर के उस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले इंटरफ़ेस
फास्ट इथरनेट की पोर्ट F0/0 थी उसको कॉल करेंगे। आप खाली F भी लिख दो तो तब भी चल जाता है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसको समझ लेता है। तो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे देना है फास्ट इथरनेट पोर्ट की पे क्या आईपी एड्रेस था हमारा, आईपी ऐड लिख लो 23.0.0.1 सबनेट मास्क आ जाएगा। नो शटडाउन लिख देंगे क्योंकि पोर्ट अप करनी है हमने, पोर्ट अप हो गई है। और इसी तरह से इस मोड से बाहर आके हमारे जो 2 सीरियल जो हमारी पोर्ट्स हैं, जो निकल रही हैं यहाँ से, उस पे भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सिमिलरली टू जैसे हमने लास्ट लैब में किया था, स्टैटिक जो लैब नंबर 7 थी उसमें जैसे हमने किया था, इसमें भी हमने वैसे ही काम करना है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास इंटरफ़ेस हम कॉल कर लेते हैं, कौन-सी कॉल करेंगे? सीरियल 0/0 की कॉल करेंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस अलॉट करना है, 0/0 पे हमने कौन-सा नेटवर्क दिया था? हमने 11 का दिया था और 0/1 पे 12 का दिया था। तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पहला आईडी ले लेंगे उसका और उसका सबनेट मास्क आ जाएगा। आपको पता है क्लास A का है आईडी, तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा? नो शटडाउन करेंगे क्योंकि पोर्ट अप करना है। आपको आइडिया है कि इनिशियली पोर्ट जो है वो डाउन हो जाती है, लेकिन जब हम सेम काम जब दूसरे राउटर पे करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। तो एग्ज़िट कर देंगे। अब हमारी जो दूसरा हमारा जो पोर्ट है सीरियल की, उस पे भी हम उसको कॉल करके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे। वो 0/1 थी, वो 0/0 ज़ीरो थी और यहाँ पे आईपी एड्रेस अलॉट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 का नेटवर्क चल रहा है 1.1.1 सबनेट मास्क आ जाएगा। नो शटडाउन और ये हमारे यहाँ पे इस पे इंटरफेसेस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। बाहर आ जाएँगे एग्ज़िट करके। इसी तरह से हम दोनों राउटर्स पे ये काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो-जो पोर्ट्स हमने एलोकेट की हैं, उन पे आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे। कॉन्फ़िग टी लिखेंगे और इंटरफ़ेस कॉल करेंगे या जस्ट आईएनटी लिख के F0/0 लिखोगे तब भी कॉल हो जाएगी। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आईपी ऐड और वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या था आपका 172 था। .16.0.1 सबनेट मास्क है, आपको आइडिया है कि बी का है, ये क्लास बी का है और नो शटडाउन। अच्छा जी, एग्जिट करेंगे, सीरियल पोर्ट वाला कर देंगे। इंटरफेस सीरियल 0/0 थी इसकी। आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे, दूसरा वाला देंगे 11.1.1.2 सबनेट मास्क दे देंगे। नो शटडाउन लिखेंगे तो देखो पोर्ट अप हो गई है। इसी तरह से वो दूसरी वाली भी अप कर देगा जो उसने पहले डाउन कर दी थी। यहाँ पे मजीद हमने इंटरफेसेस नहीं अटैच किए हुए, तो 2 ही थे। तो अब हम जो है ये काम राउटर जो दूसरा हमारा तीसरा राउटर है उस पे कर लेंगे। सेम काम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इनेबल मोड में आना है और कॉन्फ़िग टी लिखना है, इंटरफ़ेस कॉल करना है फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 का और आईपी एड्रेस अलॉट करना है। यहाँ पे हमने 192.168.1.1 दिया था। ये क्लास सी का है तो इसका सबनेट मास्क आपको पता है क्या होगा। नो शटडाउन करेंगे, एग्ज़िट कर देंगे यहाँ से। अब हमने सीरियल पोर्ट को कॉल करना है, 0/0 थी वो। आईपी एड्रेस अलॉट कर देंगे, उस पे हमने क्या दिया था 12.1.1.2 दिया। पहले पे 1 दिया था तो अब यहाँ 2 आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा। तो नो शटडाउन कर देंगे तो ये भी हमारी अप हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं एग्ज़िट करके। आप एंड लिख के भी बाहर आ सकते हो। तो अभी तक जो हमने काम किया है वही हमने काम स्टैटिक राउटिंग की लैब में भी किया था। अब यहाँ से असल काम शुरू होता है। यहाँ पे हमने स्टैटिक राउटिंग की लैब में काम किया था। हमने लिखा था आईपी राउट, उसमें हमने जो है हर राउटर को नेटवर्क्स के बारे में बताया था जो-जो उसके राउटिंग टेबल में नहीं थे। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था? स्टैटिक राउटिंग में ये होता था कि अगर राउटर 0 को जिन इन नेटवर्क्स का पता है ना, जिनका नहीं पता, वो सारे हमें ऐड करने होते थे। जबकि डायनामिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता। डायनामिक राउटिंग में हम क्या करेंगे, डायनामिक राउटिंग में हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक कमांड लिख के शो आईपी राउट, ये आपको पता है, इससे पता चल जाता है कि हमने अभी तक कौन-कौन से कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, डायनामिक राउटिंग में हम सिर्फ़ इन तीनों की इन्फॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में डाल देंगे यूजिंग रिप, यानी यूजिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इस तीनों की इन्फॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में डाल देंगे, इस राउटर के राउटिंग टेबल में डाल देंगे। जिससे क्या होगा, जिस अब फिर उसके बाद हम इन दोनों की इन्फॉर्मेशन भी जो इसके साथ अटैच है लैन्स, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो तीनों राउटर्स अपने-अपने राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे
और अपना एक टेबल खुद एक अपडेटेड टेबल जो होगा वो जनरेट कर लेंगे। एक नया टेबल जनरेट कर लेंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पूरी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर। तो ये फ़र्क होता है स्टैटिक में और डायनेमिक में। स्टैटिक थोड़ा-सा मुश्किल था, उसमें एक-एक करके हमें सारे ऐड करने पड़ते थे और फिर वो एक राउटिंग टेबल जनरेट होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें हर राउटर के साथ जो-जो इंटरफ़ेसेस अटैच हैं, जो-जो आईपी एड्रेस अटैच हैं, सिर्फ़ उसकी इन्फॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में डाल देंगे यूज़िंग रिप कमांड। अगर हम आरआईपी का प्रोटोकॉल चला रहे हैं, अगर हम ईआईजीआरपी का प्रोटोकॉल चला रहे हैं, तो फिर वो ईआईजीआरपी का कर लेंगे, वो हम आगे सीखेंगे जाके। अभी हम रिप वर्ज़न 1 की बात कर रहे हैं। पहले मैं वर्ज़न 1 सिखाऊँगा, फिर मैं आपको वर्ज़न 2 कॉन्फ़िगर करना सिखाऊँगा। अच्छा जी, तो अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राउटर 0 में हम सबसे पहले हमें पता है हमने शो आईपी राउट की कमांड लगा के हमने देख लिया कि हमारे पास इस राउटर में अभी 3 नेटवर्क्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सीरियल 0/0 से, 0/1 से और फास्ट इथरनेट 0/0 से। ये तीनों नेटवर्क हमने इसके राउटिंग टेबल में डालने हैं यूजिंग रिप यानी यूजिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक डायनामिक राउटिंग का प्रोटोकॉल है। वो किस तरह से होगा, आपने अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। अब आपने एक कमांड लिखनी है यहाँ पे राउटर। राउटर लिखा आपने, राउटर के आगे लिखना है आरआईपी। अगर आप वर्जन 1 कर रहे हो तो खाली जो है वो आरआईपी लिखोगे, ठीक है? आरआईपी लिखोगे और एंटर दबा दोगे, ठीक है? अब ये जो तीनों नेटवर्क्स है ना, ये इसी इसी राउटर के, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन बस यहाँ पे डालनी है हमने। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसके राउटिंग टेबल में डालनी है। वो किस तरह डालनी है? एक कमांड है नेटवर्क लिखोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले ये वाला नेट जनरल आईडी देनी है, ठीक है? ताकि ऑल इन वन सारे हो जाएँ। 11.0.0.0 इसके आगे कोई सबनेट मास्क नहीं देना, इसके आगे कोई गेटवे नहीं देना। तो ये थोड़ा-सा आसान है इस हवाले से, सिर्फ़ आपने नेटवर्क लिखना है और जब ये काम हर राउटर पे कर लोगे ना जब आप, तो राउटर अपनी इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। कि भाई मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ और सारे मिला के एक नया टेबल बना लेंगे। उस टेबल में हर इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि भाई ये इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये इसकी थोड़ी-सी डायनामिक राउटिंग की ख़ासियत है, कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है एक-दूसरे से और वो खुद ही टेबल जनरेट कर लेता है। तो अभी क्या करना है, हमने इन तीनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके राउटिंग टेबल में डालनी है। नेटवर्क 1 लिखा हमने, नेटवर्क 11.0.0 जर्नल आईडी एंटर किया, अगला नेटवर्क लिखा, अगला क्या था 12.0.0.0 इसकी भी आ गई। फिर दोबारा नेटवर्क लिखेंगे हम, तो वो क्या होगा 23.0.0.0 बस इतना सा काम था। तो अब हमने इन तीनों नेटवर्क्स का जो इसके अपने ही कनेक्टेड थे उसकी इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में डाल दी यूजिंग रिप कमांड, रिप वर्जन 1 कमांड, क्योंकि अभी हम वर्जन 1 पे काम कर रहे हैं, वर्जन 2 भी सिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो बस इतना सा काम था और एग्जिट कर लो यहाँ से, आप बाहर आ जाओ बस। ठीक है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी क्योंकि अभी सिर्फ़ इसके पास आई है। अभी ये दूसरों के पास भेज रहा है, लेकिन दूसरे इसको नहीं भेज रहे क्योंकि उन पे अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ है। तो हम दूसरों पे भी यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता कर लेंगे कि कौन-कौन से हमने कनेक्ट किए हैं। शो आईपी राउट लिख के। हमें पता है कि जो राउटर 1 है, उसके अंदर 2 नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। तो हमने ये 2 नेटवर्क्स इसके राउटिंग टेबल में डाल देते हैं यूजिंग रिप। वो कैसे डालना है, वो हम लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। अगेन हम राउटर लिखेंगे और आरआईपी रिप लिखेंगे, एंटर कर देंगे, नेटवर्क लिखेंगे या खाली नेट भी लिख दो तो उससे भी काम बन जाता है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 11.0.0.0 एक ये नेटवर्क था और दूसरा नेटवर्क था 172 वाला, तो नेट 172.16.0.0 दैट्स इट और एग्ज़िट कर लो यहाँ से आप। अब ये आपस में जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू हो गए हैं। अब राउटर जो तीसरा राउटर था उसपे भी हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि भाई कौन से हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। समटाइम्स भूल जाता है, अगर आपको याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओ, इस पे भी रिप प्रोटोकॉल चला दो। वो कैसे चलाना है वो आपको पता है कि हम लिखेंगे राउटर आरआईपी रिप वर्ज़न 1 की बात कर रहे हैं हम, वर्ज़न 2 थोड़ा-सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें। तो नेट कौन-सा नेटवर्क है हमारे पास 12.0.0.0 और दूसरा कौन-सा था इसमें जो हमने कॉन्फ़िगर किया था? वो था हमारे पास 192.168.1.0 बस इतना सा काम था और आपका ये रिप प्रोटोकॉल चल पड़ा इसके ऊपर। अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन जो तीनों राउटर्स हैं, ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू हो गए एक-दूसरे के साथ। तो शेयर कर लिया है, अब हम चेक कर लेंगे, दोबारा आप वही कमांड लगाओ शो आईपी राउट की। देखो जनाब, ये काम हुआ है।
अब इसने बता दिया है कि भई ये तो पहले ही कनेक्टेड थे, अब ये वाया रिप आर ये कनेक्टेड हो गए हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है, इस सीरियल पोर्ट से आई है और ये इतने टाइम पे आई है और इस सीरियल पोर्ट से जो है वो कनेक्टेड है। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई है, यानी तीनों राउटर्स ने अपना राउटिंग टेबल शेयर किया। शेयर करने से ये हुआ कि उन्होंने एक नया बना लिया खुद से और उसमें जो कनेक्टेड नहीं थे वो भी आ गए यूजिंग रिप यानी आरआईपी रिप कमांड के ज़रिए। क्योंकि यहाँ पे हम रिप प्रोटोकॉल चला रहे हैं। तो अब यही चीज़ आप बाकी राउटर्स में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी आप जो है वो शो आईपी राउट लिख के चेक कर लो, यहाँ पर भी यही काम हुआ है सेम। इसी तरह से जो तीसरा राउटर है हमारा, उस पे भी आप चेक कर सकते हो। तो तीनों ने अपने नए-नए टेबल बना लिए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, थोड़ा-सा ईज़ी रहा है ये काम स्टैटिक राउटिंग की निस्बत। तो अब हम करते हैं पिंग, यानी अब हम इस पे डाटा सेंड करके देखते हैं कि वाक़ई इन्फॉर्मेशन जा रही है, तीनों हर चीज़ आपस में कनेक्टेड हो गई है कि नहीं हुई है। आपको पता है कि यहाँ से भी हम पिंग कर सकते हैं, मैंने लास्ट लैब में बताया था आपको। लेकिन इससे एक ईज़ी मेथड जो था वो मैंने आपको वही बताया था कि यहाँ से पैकेट उठाओ और सबसे पहले राउटर्स के दरमियान देख लो सक्सेसफुल आ रहा है। इन दोनों के दरमियान देख लो सक्सेसफुल आ रहा है। इन दोनों के दरमियान देख लो सक्सेसफुल आ रहा है, यानी हर तरह से सक्सेसफुल आ रहा है। अब ये जो पीसीज़ लगे हुए हैं, इनमें हमने गेटवे पहले से सेट कर दिए थे, आपको पता है। नहीं तो हम इस टाइम सेट करते थे। तो ये जो पीसीज़ हैं, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी देख लो आप। इस पीसी ने इस पीसी को कोई पैकेट भेजा है, इन प्रोग्रेस फेल्ड, फेल हो गया। आपको मैंने बताया था कि पहला पैकेट अक्सर फेल हो जाता होता है। दूसरा देख लो, दूसरा सक्सेसफुल हो गया। इन दोनों के दरमियान देख लो, सक्सेसफुल हो गया। यानी फुली तरह से ये हमारा नेटवर्क जो है वो डाटा कम्युनिकेशन उसके अंदर हो रही है हमारी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम यही काम करते हैं रिप वर्जन 2 के साथ। यानी अगर वर्जन 2 जो नया वर्जन बाद में आया था, वो कैसे लगाना है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले मैं आपको ना इन दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ बेसिकली। रिप वर्जन 1 थोड़ा-सा ओल्ड था वो, और जो रिप वर्जन था वो 2 जो है, वो थोड़ा बाद में नया आया था। रिप वर्जन 2 थोड़ा-सा फास्ट है और रिप वर्जन 1 जो है वो थोड़ा-सा स्लो था। वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता था और ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ हो रहा है। और जो मेन इसके अंदर जो डिफरेंस है ना, वो है क्लास फुल का और क्लास लेस का। क्लास फुल क्या चीज़ होती है और क्लास लेस क्या चीज़ होती है? क्लास फुल ये चीज़ होती है कि लेट्स से आपके पास कोई आईपी एड्रेस है 192 डॉट, लेट्स से आप मान लो कि आपके पास ये ऊपर एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, आपको पता है। इसका सबनेट मास्क क्या होता है? इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0, ये आपको पता है। तो लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 192.168.1.0 और इसके आगे इसका सबनेट मास्क भी लिख देता हूँ। ये इसका सबनेट मास्क है, आपको पता है। क्लास फुल में ये होता है कि क्लास फुल में हमेशा इस सी क्लास का सबनेट मास्क यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन क्लास लेस में क्या होता है कि क्लास लेस में वो इंडिपेंडेंट होता है क्लास की टाइप से। हम यहाँ पे उसका सबनेट मास्क कोई भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 248.0 भी लिख सकता हूँ। जब मैं रिप वर्जन 2 की बात करूँगा, तो रिप वर्जन 2 जो है बेसिकली वो क्या है? रिप वर्जन 2 आपका क्लास लेस है, रिप वर्जन 1 क्लास फुल है। वो थोड़ा-सा फास्ट है, वो थोड़ा-सा स्लो है, वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है, वो मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये इसमें एक जनरल डिफरेंस है। तो अब कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो मेन चीज़ है। कॉन्फ़िगर का मेथड बिल्कुल सेम है। थोड़ी-सी चेंजेज़ आती हैं, वो क्या आती हैं? वो बता देता हूँ मैं आपको। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, अगेन वही काम करना है, आपने राउटर रिप लिखना है। इसके बाद एक छोटी-सी कमांड देनी है आपने वर्जन 2 की। तो जब जैसे ही दोगे, तो ये वर्जन 1 जो है वर्जन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो आगे से वही काम आपने जो नेटवर्क और जो इसका 111.0.0.0 देना है, सेम। आगे से मेथड सेम है। तो बस ये इतना सा फ़र्क था और ये कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा-सा डिफरेंस था वर्ज़न 1 और वर्ज़न 2 में। रिप एक्चुअली थोड़ा-सा पुराना प्रोटोकॉल हो चुका है, अब ये इतना यूज़ नहीं होता और सीसीएनए में भी जो है ना इसको निकाल दिया गया है। सीसीएनए में भी इसका काम नहीं रहा है। मैंने आपको जस्ट एक आइडिया के तौर पे समझाई है ये लैब कि भई ये यूज़ होता था और आज भी शायद यूज़ हो रहा हो कहीं। और लेकिन पुराना प्रोटोकॉल है रिप, यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बेसिक प्रोटोकॉल था ये। तो इसकी लैब हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब डायनामिक राउटिंग का एक फ़ायदा तो हमने देखा कि भई
राउटर जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। हर कुछ सेकंड्स के बाद जो है ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनके एक टाइम होता है एक, उसकी अब लेट्स से कि इसमें 120 मिनट्स है, 120 सेकंड्स है सॉरी, उसमें ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अब ये कर इन्होंने शेयर की है, ये फिर दोबारा 120 सेकंड के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये करते रहते हैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद। क्यों करते रहते हैं? ये चीज़ मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग में बताई थी कि जो डायनामिक राउटिंग है, डायनामिक राउटिंग में क्या होता है कि अगर डायनामिक राउटिंग के नेटवर्क के हिस्से में कोई नया नेटवर्क आ जाता है, तो आपको अलग से उसकी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मान लो कि आपका जो राउटर 0 है, इस राउटर 0 में जो स्विच 0 के साथ जो फ़र्ज़ करो कोई एक नया नेटवर्क अटैच हो जाता है आके, कोई नया पीसी अटैच हो जाता है इसके साथ आके बाद में, तो होगा क्या? उसको पता चल जाएगा राउटर को और फिर वो उसे इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी तो है। हम फ़र्ज़ करो आप इस स्विच के साथ कोई लेट्स से हैकर अटैच हो जाता है, अपना लैपटॉप अटैच कर लेता है इसके साथ। तो हम तो नहीं चाहते कि भई इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो, तो वो तो हमारी हर चीज़ एक्सेस कर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब फ़र्ज़ करो कि ये स्विच है हमारे पास जो राउटर 0 के साथ अटैच है। इसमें ज़ाहिर-सी बात है पोर्ट्स तो और भी अवेलेबल होती है ना, देखो आपके सामने लिस्ट आ गई है, कितनी सारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, इसके साथ कोई नया पीसी अटैच हो सकता है आके। तो अब ये जो पोर्ट है, ये बेसिकली स्विच है जो फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 बाय 0 से इस राउटर से इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कैसे करेंगे? ब्लॉक करने के लिए हम जो है वो सेम काम करेंगे। हमने लेट्स से कि मैं अभी यहाँ पे आपको अब नज़र आ रहा है कि राउटर रिप मैंने चलाया हुआ है, वर्ज़न 2 चलाया हुआ है, नेटवर्क चलाया हुआ है। तो लेट्स से मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। मैं दोबारा से आपको शुरू से दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे, पोर्ट ब्लॉक करनी है आपने, किस तरह करनी है? कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आपने अगेन राउटर लिखना है, रिप लिखना है। आप वर्ज़न 2 में काम कर रहे हो, लेट्स से। तो वर्ज़न 2 में आप एक सॉरी वर्ज़न 2 में काम कर रहे हो, तो वर्ज़न 2 लिख लोगे यहाँ पे आप। वर्ज़न 2 लिखने के बाद आप एक ऑप्शन लिखो, नो ऑटो समरी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना, आपके जो सबनेट्स होते हैं ना, ये बेसिकली जो नो ऑटो समरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ज़न 2 में ही काम कर रहा होता है। नो ऑटो समरी का मतलब ये होता है कि भई बार-बार जो आपके जो सबनेट्स हैं ना, उनको एडवर्टाइज़ ना करे आपके जो सिस्टम के अंदर। तो आप इसको भी कर सकते हो आप। इसके बाद आप फ़र्ज़ करो आपने नेटवर्क देना है, तो नेटवर्क दे दो आप कोई सा भी, लेट्स से कि आप यहाँ पे दे दो, आपके पास कौन-कौन से नेटवर्क यहाँ पे अटैच हैं। इसके साथ आप लेट्स से 12 दे दो, 12.0.0.0 आपने ये रिप वर्ज़न 2 में शामिल कर दिया। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने कोई पोर्ट छोड़नी है ना, तो वो एक उसका जो आपने पोर्ट ब्लॉक करनी है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि एक कमांड होती है। कमांड क्या होती है? पैसिव इंटरफ़ेस की। पैसिव इंटरफ़ेस कौन-सा हमने ब्लॉक करना है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो स्विच 0 है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 बाय 0 से कनेक्ट है, तो मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूँगा पैसिव इंटरफ़ेस, मतलब रिप वर्ज़न 2 लिख के उसके बाद फिर नेटवर्क लगाने के बाद, या उससे पहले भी कर सकते हो आप, F0 बाय 0 पोर्ट नंबर दे दूँगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से अब समरी आना बंद हो जाएगी। यहाँ से पीछे से अब अपडेट्स जाना बंद हो जाएँगी। अगर स्विच 0 के साथ कोई बंदा कनेक्ट हो भी जाता है ना, तो वो यहाँ से जो टेबल शेयर हो रहे हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगी। हमने पोर्ट ब्लॉक कर दी है दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये एक इसका एक ख़ासियत थी रिप की, जो मैंने आपको बताई है कि इसमें नो ऑटो समरी भी कर सकते हैं जो, और इसके अलावा हम पैसिव इंटरफ़ेस के ज़रिए पोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारी लैब थी। इसका कोई टास्क मैं नहीं दे रहा आपको क्योंकि ये थोड़ा-सा पुराना प्रोटोकॉल है, और जस्ट आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और इसमें 2 वर्ज़न्स काम कर रहे होते हैं, वर्ज़न 1 है, वर्ज़न 2 है, और दैट्स इट आज की लैब के लिए। और सिनेरियो हमने सेम लिया था, स्टैटिक राउटिंग वाला ही लिया था। नेक्स्ट लैब में हम जो है इंशाल्लाह वो एक एडवांस प्रोटोकॉल है ईआईजीआरपी, वो हम सीखेंगे, और उसका मैं आपको एक छोटा-सा टास्क दूँगा, वो आपने करना भी होगा। सिनेरियो हम ईआईजीआरपी में भी सेम लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका अगर आप टास्क करना भी चाहते हो ना, तो आप ये कर लो कि इसको जो लेट्स से कि आप यहाँ भी एक जो है वो, इन दोनों को भी आपस में जॉइन कर दो, और उसके बाद जो है वो आप कॉन्फ़िगर करो, अगर किसी ने करना है तो। तो बस आज की लैब के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में मिलते हैं।